स्टार्ट करते हैं भाई बैटर से, अपने स्टार बैटर पे ही हम लोग सबसे पहले चलने वाले हैं। मतलब भाई देखो, यूजुअली तो मैं थोड़ा बिल्डअप करना चाहता हूं कि भाई हमारा जो मेन प्लेयर आएगा वो कहीं मिडिल ऑफ द वीडियो में आना चाहिए ताकि वहां तक रिटेंशन भी बना रहे। बट अगर आप ओपन ही कर रहे हैं हाँ। तो फिर आपका नाम तो ऊपर आएगा ही आएगा। एंड द नेम इज वैभव सूर्यवंशी, जो कि इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज निकल के आए हैं, टॉप स्कोरर निकल के आए हैं। भाई इतना अच्छा अगर एक आदमी परफॉर्म कर दे, 151 रन अगर आदमी 3 मैचेस में बना दे तो इससे बेहतर क्या निकल के आ सकता है? आई थिंक वी कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर मोर। मैं जब से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं तब से मैं कह रहा हूँ एक 70 प्लस का स्कोर आ जाए कर दे भाई, जल्दी से कर दे, अनाउंस कर दे अपने आपको स्टेज पे। एंड उन्होंने जो 81 मारे अभी लास्ट मैच में, उससे पहले एक और 50 मारी थी 19 बॉलों में, 18 बॉलों में, 18 बॉल में, राइट। आई थिंक ही हैज बीन फिनोमिनल, ही हैज डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग हिम टू। एंड मतलब उसमें वही ना, मैच के बाद उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने ये बोला था कि मैं खेलता इस तरीके से हूं भाई। Exactly. मेरे को आई डोंट नो एनी अदर वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि अगर मेरा काम ऊपर जाना है तो मेरा काम ही यही है कि मैं अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट दिला सकूं। एंड आप जब भी देखो भाई, इस बार तो प्रेशर भी बन गया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभिषेक शर्मा की सीरीज तो अच्छी नहीं गई, उनकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। बट अगर आपके ओपनिंग पार्टनर की सीरीज अच्छी नहीं जाती तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो थोड़ा प्रेशर आता है, स्पेसिफिकली इफ इट इज समवन लाइक अभिषेक शर्मा, जिनका मतलब सबको पता है कि जो खौफ बना था ना पिछले 2 साल में अभिषेक शर्मा का, बहुत बुरा लगता है जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं आप उन पे नहीं खड़ा हो पाते भाई। तो देखो भाई, वैभव सूर्यवंशी का भी अल्टीमेटली वही था उस तरीके से। एंड वी हैव टू टेक हिज एज आल्सो इन कंसिडरेशन। अगर एक 15 साल का खिलाड़ी उस तरीके से फॉरेन कंडीशंस में लिव अप करके दिखा रहा है, एक्सपेक्टेशंस को परफॉर्म करके दिखा रहा है, टीम को आगे लेके जाते हुए दिखा रहा है, प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के दिखा रहा है, टॉप स्कोरर बन के दिखा रहा है, तो आपको नंबर तो देनी पड़ेंगे भाई उनको। आई एग्री, और मैं बिना किसी देरी के बता दूं, मैंने उनको 9.5 नंबर दिए हैं 10 में से। 9.5 इज द बेस्ट पॉसिबल फॉर मी। डैम भाई साहब, मैं 9 दे रहा हूँ यार, मैं 9 दे रहा हूँ। आधे नंबर मैंने बस उस चीज के काटे हैं क्या तो एक और 50 प्लस स्कोर मैंने भी आधा नंबर वही काटा है, पर भाई सॉरी, आई डोंट थिंक ही कुड हैव डन मच मोर। हाँ मतलब कह सकते हैं दिस इज एज गुड एज इट गेट्स एंड ही परफॉर्म्ड एग्जैक्टली हाउ वी विश्ड फॉर हिम टू। फेयर इनफ, ठीक है भाई, तुमने 9.5 दिए, मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं क्योंकि इनकी सीरीज अच्छी नहीं है भाई। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा। मतलब भाई 3 मैच में 11 रन यार, ये तो क्या है यार? 11 रन, ये क्या, ये तो बुमराह ही मार देंगे यार। भाई हिटिंग न्यू लोज, ये तो एक्सट्रीमली न्यू लो है भाई। थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया मैटर इस बार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो खुद भी सीरियस हो गए थे, राइट। मुझे लगता है एज अ बैटर से बेटर था एज अ बॉलर का ये सीरीज। 3 विकेट निकाले एक मैच में यार, अब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फॉर रेटिंग करते हुए, या तो एक रेगुलर ऑलराउंडर बन जाए वो। नॉट मच टू से भाई, मुझे लगता है वंस अगेन 55 की स्ट्राइक रेट, क्या मैं जज करूं अभिषेक शर्मा को इस पे? तो मैं वही कह रहा हूं भाई, आई थिंक सो इस सीरीज में अभिषेक शर्मा के लिए देखो आउट हुआ ही हमने पहले भी होते देखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। हमने ऑलमोस्ट फाइनल तक यही होते देखा कि वो आउट ही हो जा रहे थे। बट द वन थिंग जो कि चेंज नहीं हुई थी उस टाइम पे, दैट वाज कि इंटेंट वैसी ही थी, फ्रॉम बॉल 1 में जाके मारने वाला हूं। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस सीरीज के चलते उनकी इंटेंट चेंज हो गई या फिर हमें कुछ ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है। बट मतलब इस पूरी सीरीज के अंदर आई थिंक जो भी कंडीशंस थी, अभिषेक शर्मा was not looking as if कि उन्होंने प्रॉपर्ली अडेप्ट कर लिया उनको। मुजरबानी से ही आउट हुए प्लस वो स्टार्टिंग के 7-8 बॉल ले रहे हैं, उसके बाद मारने का जा रहे हैं, तो मतलब this is not the usual अभिषेक शर्मा that I saw। Once again, I assume it would be a bad patch। देखो कोई भी पावर हिटर होते हैं ना आज के मॉडर्न डे में स्पेशली, उनके लाइफ में, उनके करियर में रफ पैच और गुड पैच बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं, बिकॉज रिस्क टू रिटर्न रेशियो इज वेरी हाई। कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निकली साउंड और रेजोल्यूट बंदा है जो कि अपनी विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइस लगाता है ना, उसके जब बैड पैच आते हैं तो बहुत लंबे चलते हैं, और गुड पैच आते तो भी बहुत लंबे। कोहली टाइप के जैसे थे भाई कि चल रहा है तो 1.5-2 साल तक चल ही जा रहा है, और जब खराब हुआ तो भी ऐसा खराब हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। आई थिंक अभिषेक शर्मा का होता रहेगा। देखो, ही हैड अ मीडियोकर वर्ल्ड कप, हैड अ वेरी गुड आईपीएल। नाउ वंस अगेन स्टार्टिंग में इंग्लैंड वाली सीरीज में प्रॉमिस दिखाया था, ऐसा नहीं है, राइट, बट फिर अभी थोड़ा सा एक लो फेज आ गया। आई थिंक ये होता रहता है। The bigger responsibility for the management is to back such players through thick and thin। तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा। हालांकि अगर मैं रेटिंग की बातें करूं, सर आई एम सॉरी, मैं 2.5 दे रहा हूँ। 2.5 मैं 2 दे रहा हूँ, और मैंने 2 इसलिए दिए क्योंकि आई थिंक सो उनकी जो बॉलिंग है उनने नंबर बचा लिया, वरना आई थिंक सो बैटिंग में इससे भी कम हो सकता था। बट आई थिंक द मेजर क्वेश्चन दैट नाउ अराइजेस आफ्टर दिस सीरीज इज कि क्योंकि अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं गई है तो एक डायरेक्ट एंट्री बन रही किसी और। सुना, जरा मेरे को बता देना जरा कमेंट करके सर। आज की वीडियो का मेन डिस्कशन पॉइंट यही है। 2028 वर्ल्ड कप के लिए इस वक्त आपको इंडिया की तरफ से कौन 2 ओपनर्स दिख रहे हैं भाई? सुनो, इस टाइम पर अगर अभिषेक और संजू को दोबारा ओपनिंग कराना है, आप सूर्यवंशी को बैठाओगे कैसे? अब तो नहीं बैठा सकते। आई डोंट थिंक सो सूर्यवंशी बैठ रहे हैं। वी ऑल न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन, व्हिच इज व्हाई वी वर अपसेट कि सैमसन को ऐसे क्यों हटाया। अब आई थिंक क्वेश्चन ये है कि जो साथ में ओपन करेगा, ओपनिंग पार्टनर कौन है? वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी की जगह तो पक्की है,
तो साथ में ओपन कौन करेगा, अभिषेक होंगे संजू होंगे, वो क्वेश्चन है सही में भाई। ये कैसे मना करे भाई, तुम ये कह रहे हो अभिषेक बाहर हो सकते हैं भाई? अब संजू भी बाहर हो ही गए भाई। किसी ने सोचा संजू तो संजू हो गए। किसी ने सोचा था संजू बाहर हो सकते हैं आफ्टर दैट वर्ल्ड कप। अभिषेक नाइटमेयर इज संजूज रियलिटी। हाँ बट कुड बी अभिषेक रियलिटी ऑल्सो टुमारो, कल परसों क्या होता है, हमने फ्यूचर कहाँ देखा है भाई? कल के इस खिलाड़ी के साथ क्या हो जाए हमें क्या पता है, स्पेशली जिस तरीके से ईशान किशन कीपिंग कर रहे हैं। हाँ। संजू की वापसी के नंबर ज्यादा लग रहे हैं, क्या पता हो जाए भाई। आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई। आई एम प्रीटी तुम्हारे लिए अभी नेक्स्ट सीरीज जब भी होगी कौन दो ओपन करेगा? नेक्स्ट सीरीज T20 सीरीज जो भी होगी इंडिया की, अब संजू एंड सूर्यवंशी। भाई आपको मेरिट भी खेलना पड़ेगा ना। संजू को कैसे निकाल दिया था भाई? किस बेसिस पे हमने संजू को निकाला था? अगर ये बंदा प्लेयर ऑफ द सीरीज निकल के आ रहा है एंड आपको अगर गंदा पैच भी जाएगा, आपको ज्यादा लेवरेज देनी पड़ेगी। वो मैं अभी से आपको बता के चल रहा हूं। यहां पे वैभव सूर्यवंशी के नाम पे जब भी आप जाओगे ना, यू हैव टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन कि अभी एज क्या है इनकी और पोटेंशियल कितना हाई है इसका। ये पोटेंशियली आगे चल के T20 क्रिकेट का मतलब ग्रेटेस्ट लेजेंड एवर बन सकता है। इस लेवल का पोटेंशियल है इस आदमी के अंदर। सो आपको थोड़ा उस तरीके से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट सीरीज में जाते हैं, यू हैव टू ब्रिंग इन संजू भाई। अभिषेक शर्मा वुड हैव टू सिट ऑन द बेंच। आई डाउट ये चीज होगी नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई वुड से। तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पे जितने संजू फैंस हैं वो सब्सक्राइब कर दो सर। नो तुम अभिषेक बोलो। क्यों? संजू वाले मेरे लिए सब्सक्राइब कर देंगे, अभिषेक वाले तुम्हारे लिए। चलो इट्स अ गुड टैक्टिक। मेरे को ऐसा लगता है वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हेडेक, परहैप्स द बिगेस्ट हेडेक ऑफ टीम इंडिया गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप एंड द ओलंपिक्स। शुभमन गिल का तो नंबर अब यहाँ पे कहाँ से लग जाएगा? शुभमन गिल और वो जायसवाल तो पानी के नीचे एकदम, वो जो होता है ना स्कल, कोई पूछ भी नहीं रहा है। हाँ कोई पूछ भी नहीं रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? उससे तो प्रभ सिमरन आ गए टीम के अंदर, उनको खेलने को नहीं मिला। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ साई सुदर्शन को कौन पूछेगा? वो तो नहीं। केएल राहुल यार वो कम ऑन, लुक एट द प्लेयर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और बेंच पे कौन कौन से प्लेयर। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं विच इज ईशान किशन, जिनने शायद अपना फॉर्म थोड़ा रीडिस्कवर करके यहाँ पे दिखाया। इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स आल्सो, मतलब डिसेंट स्टैट्स थे। आई वुड से एक इनिंग्स ऐसी आई थी जहां पे आपको लगा था कि ईशान किशन इतना धीरे ऐसा कब से होने लग गया। इंग्लैंड में भी एक दो पारी ऐसी आई थी जहां पे आपको देख के लगा था कि अच्छा ईशान रन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, बट स्ट्राइक रेट इतनी धीरे कैसे हो रही है। एट द सेम टाइम कीपिंग हैज बीन horrendous, right? मैं उसके चलते उनको 7.5 नंबर दे रहा हूँ, ऑल्दो ही इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मर। पर मैं 7.5 नंबर दूंगा, सूर्यवंशी से 2 नंबर। मैं 7 नंबर दे रहा हूं। मैंने भी अल्टीमेटली सूर्यवंशी से 2 नंबर कम दिए। मैं बस वही कह रहा हूं, आई थिंक सो विद द बैट उनने एटलीस्ट वो दिखा दिया वापस कि फॉर्म में आ गए। होपफुली गोइंग फॉरवर्ड जितने भी T20 सीरीज होने वाली हैं भाई, ईशान किशन के भी पोटेंशियल पे किसी को कोई शक नहीं है। ही इज द नंबर 1 T20 बैटर। हाँ, ही इज द नंबर 1 T20 बैटर फॉर अ रीजन। तो उस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। इट वाज जस्ट अबाउट कि ये बीच में थोड़ी स्लो पारी क्यों आ रही है। मे बी ही स्ट्रगलिंग। हमने कहा था कि कैसे शायद उनको रेस्ट की जरूरत है। ही इज अलाउड टू हैव अ बैड फेज आल्सो यार। वो जब से आए जनवरी से इंडिया के अच्छा और वैसे भी अब वो रेस्ट मिल भी जाएगा उनको, मतलब ही कैन कम बैक विद अ फ्रेश माइंड। उसके बाद आके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कीपिंग में जो कैचेस छूट रहे हैं यार, मतलब वो बहुत ज्यादा है। वो तो और पता है वो थोड़ा वैसा लगता है, छूट रहा है कभी, क्या छूट रहा है। मतलब दिस इज नॉट इवन अबाउट कि आपकी कीपिंग स्किल्स कैसी हैं। वो आपको देख के लगता है कि अच्छा मतलब वो हो गया, माइंड ऑफ हो गया बीच में एकदम से, जिसके चलते ऐसे लड्डू कैचेस छूट गए। तो होपफुली आगे चल के वो चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज आवर कैप्टन, कप्तान श्रेयस अय्यर। यहाँ पे द मेन थिंग दैट यू हैव टू लुक एट इज हिज स्ट्राइक रेट। 129 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने पूरी सीरीज एंड करी है। बट एवरेज अच्छी है यार। वाह, ये तो मतलब कोई भी कर ले, आउट भी रहे हैं नहीं और कोई भी कर ले। अगर 129 की स्ट्राइक रेट से रन मारने हैं तो वो तो भाई अब 30-40 रन तो कोई भी मार के दिखा देगा। वी कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि यहाँ पे ग्राउंड्स भी काफी बड़े थे। वो सबके लिए थे। और श्रेयस तो ऐसा नहीं है कि छक्के नहीं मार पाते भाई। मतलब श्रेयस, ईशान, तिलक सब लोग ने थोड़े से स्ट्राइक रेट कम करी है ना। करी है, हाँ आप कह सकते हो उस तरीके से भाई। वो 15 साल का बच्चा अगर लंबे छक्के मार रहे हैं वो तो चलो पागल आदमी है। पर श्रेयस को कितने नंबर देने का सोच रहे हो तुम? ओके ऑनेस्टली मैं श्रेयस को 7.5 नंबर दूंगा। 7.5? यस। डैम भाई से ईशान किशन जितते ही। हाँ क्रेजी भाई। मैंने अल्टीमेटली श्रेयस अय्यर को 5.5 नंबर दिए हैं। आई थिंक सो। क्या बात कर रहे हो यार? I think he had good contributions. With the bat, as a captain also he's been very good. I think so. The only good innings of his came in the first match, जहां पे उनको मैच जीतने के लिए सेकंड फील्ड प्ले करना था, and that is why मैच थोड़ा खिंच भी गया था एंड में जाते हुए। 13-14 ओवर जितना भी गया था वो मैच, क्योंकि वहां पे उन्होंने सोचा था कि भाई पहली विन एटलीस्ट सीरीज में छोड़ो, पहला मैच में मेरे हाथ लग जाए। हाँ एक जीत तो आप दे दो। तो वहां पे उनका खेलना वैसे बनता था। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी बार भी वो खेलने के लिए आए
फॉर सम रीजन और द अदर वो स्ट्रगल करके धीरे ही हो गए थे भाई। टीम इंडिया को जो 200-220 तक पहुंच सकते उसके चक्कर में और नीचे ही आ गए थे। तो बहुत ज्यादा हमारा डिस्पैरिटी हो गया। मैंने अल्टीमेटली नंबर को कप्तानी के साथ दिया भाई, वरना परहैप्स मैं शायद और कम दे सकता था यार। ऐसा क्या कर डाला? जस्ट क्यों फिर चेंज द नेम टू कोहली। ओहो नहीं, द सेम स्ट्राइक रेट। क्यों फिर? देन आई विल सी मोहित। मेरा नाम कोहली नहीं ना, इसलिए हम नंबर नहीं दे रहे। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। या कंट्रोवर्सी अराइजेस, तिलक वर्मा। हाय सुनो, लोकी ग्रेट सीरीज फॉर तिलक वर्मा। भाई देखो, तिलक वर्मा की बेस्ट पार्ट ये है सीरीज में कि वो आउट ही नहीं हुए। 179 की स्ट्राइक रेट भी है, भी मेंटेन करी है। कपल ऑफ गेम्स ही लुक्ड गुड विद द पावर हिटिंग आल्सो। आई वुड से इन वन गेम ही लुक्ड गुड, जो कि सेकंड गेम था, जहां पे उन्होंने कितने वो 60 रन मारे थे ऑफ 30 समथिंग बॉल्स, व्हिच वाज अ ग्रेट इनिंग्स। एंड वही वापस वहां पे देखने को मिल गया था कि तिलक वर्मा जिस दिन आ जाते हैं, जिस दिन उन्होंने बोल दिया ना कि मैं चाहूं तो पहली बॉल से मार सकता हूं, अगर उन्होंने वहां पे कर दिया, सही में चाह लिया, सही में चाह लिया, हाँ, सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए नहीं, इंटरव्यूज के लिए नहीं, जेन्युइनली अगर मैं चाहता हूं तो मैं ऐसी पारी खेल सकता हूं। एंड ये चीज हम लोग सालों से कहते आ रहे हैं। ये चीज हमने आईपीएल में, जब उनका फॉर्म अच्छा नहीं चला था मुंबई इंडियंस से, पर उन्होंने 1-2-100 जो एमने मारी थी, हमने उस टाइम पे भी कहा था कि जब तिलक वर्मा ऐसे खेल सकते तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं दिखती। पहले मैच में ही वॉज नॉट आउट, बट उन्होंने मारे 6-7 रन थे ऑफ 4-5 बॉल, तो कुछ खेलने को मिला नहीं ज्यादा। सेकंड में उन्होंने अच्छा खेला, थर्ड में तो आई डोंट हैव टू टेल यू गाइस, बट ही वाज नॉट आउट एंड वन द गेम। वाओ यार, वाओ यार, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं हो रहे तुम? श्रेयस, तुम कितने नंबर दे रहे हो? डिपेंड्स। मैं 8 नंबर दे रहा हूँ। 8 यार आई थिंक क्या गलत करा उसने, वो आउट भी नहीं हुआ है। मैन यार, पेमेंट आ गई। अरे यार भाई, आप कमेंट करके बताओ भाई, अग्री नहीं करते क्या? मैं तिलक को 6.5 नंबर दे रहा हूं। एंड मेरा एक पार्ट, अब वही मैं बता रहा हूं, मैं रीजन बता रहा हूं। The problem that was sticking with Tilak Verma before this series still sticks with Tilak Verma, which is about inconsistency. But he has shown improvement in one match. यार नॉट आउट रहा है। अरे तो क्या बाद में तेज नहीं खेल सकते थे? बैटिंग ही करने को नहीं मिली, 5-6 रन मारे बेचारे ने। दूसरे का बोलो ना, दूसरे में भी 11 रन मारे 8 बॉल पे, पर नॉट आउट भी रहा। ये नॉट आउट ठीक है, अगर मान लो वो फेलियर भी मान लो तुम, जो कि है नहीं वैसे तो 50% सक्सेस रेट, और क्या चाहिए भाई? 50% नहीं है भाई, 3 में से 1 में है। अरे 1 में तो बैटिंग ही नहीं आई ना। यार अगर मैं रिंकू को मिल जाए 7-8 बॉल तो मैं उसको बोलता हूं कि नहीं भाई मारना चाहिए था, जस्ट बिकॉज इट्स जिम्बाब्वेन, जीतना पे आसान है, तो फिर मैं कह दूं नहीं भाई तिलक वर्मा एटलीस्ट नॉट आउट रह के आए। वो नॉट आउट रहने से, नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस तिलक वर्मा हेट, वो प्लेयर तो सीरीज मिल गया क्या नॉट आउट रहने से? कम ऑन भाई, आई थिंक सो। इतना वी हैव टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट मैन। कर लो भाई, आप रेटिंग करके बताना। आज पोल खोल दो दोनों में से किसकी कौन से क्या हो रही है। बट ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच इज रिंकू सिंह। भाई आज केकेआर ब्लड की बातें कर ली हम लोग। देखो भाई, रिंकू सिंह वंस अगेन 2 ही मैच खेलने, ज्यादा कुछ बैटिंग करने को मिली नहीं है। मैं इनको 6 नंबर देने वाला हूं, बिकॉज इन वन ऑफ द इनिंग्स ही लुक्ड अबव एवरेज। अब आज पता कि 5 नंबर जो होते हैं कि आपने कुछ ज्यादा करा नहीं। एक में आपने जो एक्सपेक्टेड था उससे बेटर ही करा थोड़ा। मैं 5 नंबर दे रहा हूं, 6 कर दे रहा हूं। मैं 5 नंबर दे रहा हूं। एंड फॉर मी दिस सीरीज वाज वन जहां पे मैं रिंकू सिंह के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी देखूंगा। पर उनको चांस भी नहीं मिले ना। फॉर श्योर 2 मैच में मिला, उसमें से एक में ठीक बैटिंग कर दी। मैं भाई इंडियन टीम में भी जितने भी खिलाड़ी आए हैं, मैं चलो अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू फेवरेट्स दैट यू वुड से कि अच्छा टीम इंडिया इनको कुछ ज्यादा ही बैक करती है, ऐसा कौन सा प्लेयर जिसने अगेंस्ट द ऑड्स आके कुछ नहीं करा? एंड अगेंस्ट द ऑड्स भाई बड़ी सीरीज में वैसे भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड दिस इज द सीरीज वेयर यू मेक योर मार्क। जैसे भाई प्रिंस को भी अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि उसने लास्ट में तो इंजरी हो गए थे, एक मैच उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला, बट स्टिल ही मेड हिज मार्क। अल्टीमेटली केम आउट टू बी वन ऑफ आवर बेस्ट वर्जन की हम लोग बात आगे करने वाले हैं। तो आई फील सो कि अगर रिंकू सिंह को अपनी जगह यहां पे बनानी थी, ही हैड टू पुल ऑफ अ मिरेकल, एंड वो मिरेकल नहीं आ पाया सीरीज के अंदर। और उसमें कितने चांसेस उनको खेलने को मिले, 7-8 बॉल उनको खेलने को मिली, जितना भी उनको खेलने को मिला, आई फील सो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर दिया जिसके चलते मैं बोलूंगा कि वो टीम के अंदर आ सकते हैं, इवन अबाउट समवन लाइक तिलक वर्मा राइट नाउ। क्योंकि तिलक वर्मा हैड अ बेटर सीरीज देन रिंकू सिंह अल्टीमेटली, जिनके ऊपर प्रेशर बनना था। एंड सो फॉर मी परहैप्स मे बी आई एम बीइंग टू हार्श बिकॉज इज अ केकेआर प्लेयर, बट मेरे हिसाब से तो बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी रिंकू सिंह। तुम नंबर कितने दे रहे हो? मैं 5 नंबर दे रहा हूं, बताया तो क्या हो गया भाई? कम ऑन भाई, दुश्मनी है क्या? इंडिया जीती है इस बार। हाँ तो हर किसी को कम नंबर दिए जा रहे हो तो क्या? मैंने भाई वैभव सूर्यवंशी को दिए ना, उसको भी आधा नंबर कम दिया है। तो अरे तो ये क्या भाई, कम ऑन भाई, इतना तो नहीं कर सकते।